हेलो फ्रेंड्स, फिर हम एक बार सोशल मीडिया पर ये चीज़ देख रहे होंगे कि अपने में बीएड वाले और डीएलएड वाले जो है वो टूट रहे हैं। उनका जो यूनिटी है, उनका जो एकता है वो धीरे धीरे दिखेगा। आपके बहुत सारे देखेंगे कि डीएलएड वाले काफ़ी खुशी मना रहे हैं, खुश हो गए हैं। क्या हम लोगों के लिए कितना बढ़िया हो गया कि बीएड वालों को हटा दिया गया, कंपटीशन साफ़े कम हो गया। तो इन मुद्दे पर हम लोग आज जो है, जो साथ ही साथ जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं या बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताना चाहेंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। इस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे कि इतना ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम थोड़ा बात करेंगे चंदन जी से और बताएंगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, काफ़ी जो है वो आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे अभी जी। कि जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट से आया है ये डिसीजन, तो उसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं डीएलएड वाले, और बीएड वाले को जो है वो काफ़ी चिढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक डिग्री के आधार पे वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समाज को आप कभी भी बांटिए मत। आपका मकसद एक होना चाहिए या आपकी एक सोच होनी चाहिए कि आप समाज में एक ऐसे शिक्षक बन के उभरे कि जिससे आप भारत को एक दिशा देने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षक एक समाज की नींव होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या है कि देखिए, हमेशा एक बेहतर शिक्षक अगर प्रक्रिया ऐसी हो कि चुना जाए, तो कहीं ना कहीं जो नीति जो बनी हुई है हम लोगों के लिए, उसमें थोड़ी सी कमी है। तो सरकार को उस नीति को सुधारना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि अब डीएलएड पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, 4 साल का एक कोर्स हो गया है, स्नातक स्तर पे ही जो बीएड को सम्मिलित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को देखिए कि एक अच्छा भविष्य डीएलएड वाले स्टूडेंट से मिल जाए या बीएड वाले, अगर दोनों टीचिंग से रिलेटेड अगर कोर्स किए हुए हैं, तो इन दोनों में से जो बेहतर है, क्योंकि लास्ट तक सर जी यही देखेंगे कि आप उसके अंतर्गत क्या कहते हैं, कैसे पढ़ाएं, यही तो सिखाया जाता है बीएड या डीएलएड। बाकी तो कंटेंट्स या पढ़ाते हैं 6 से 12 या जो भी है, 1 से लेकर के 12 तक में क्या पढ़ाना है, वही तो उसमें से कौन पढ़ाने वाले बेहतर है, उसी को हमको चुनना है और उसको बेहतर शिक्षक या तो देखिए, इससे पहले क्या था कि पूर्ण तरीके से जो डीएलएड कोर्स बनाया गया था सर, वो 1 to 5 के लिए बनाया गया था। बीएड वाले उसमें सम्मिलित नहीं थे। अगर सम्मिलित हो रहा है या कोई भी उसमें नहीं सम्मिलित हो रहा है, तो उसमें कोई द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, कि आप किसी को चिढ़ा नहीं सकते हैं, आप किसी घृणा का पात्र नहीं बना सकते। सब एक है, समाज एक है, भारत आगे बढ़े और भारतीयता आगे बढ़े, इसका हमेशा मकसद होना चाहिए। तो एकता हमेशा बनाए रखिए। संगठन मजबूत तभी होगा, लोग मजबूत तभी होंगे, समाज मजबूत तभी होगा जब एकता बनी रहेगी। क्या आपको सर जी लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि बिहार सरकार जो है अभी बीपीएससी वाला होने वाला है, तो उसके अंतर्गत ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि उसको हटा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं आया है अभी तक। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है कि बीएड वाले को साइड करके और आयोजन बीपीएससी करवा लेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? हानि तो हमको लगता है सर दोनों तरफ होने वाला है। साइड मेरा यही मानना है कि साइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि जब आप एक कोर्स इस तरीके से बनाएं और कोई भी कोर्स कर रहा है, उसमें मेहनत लगा रहा है, तो आप मेहनत को उसको मानिए। और अंतर थोड़ा सा है सर, अंतर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, बीएड एक बेहतर कोर्स के तौर पे निकल के आता है। ठीक है, और डीएलएड भी बेहतर है। दोनों का 2 साल बराबर ही है। ठीक है, दोनों तरफ मेहनत बराबर है। बस मौका आपको सबको देना चाहिए। ठीक है, आप उसकी काबिलियत चेक करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप डिग्री पे मत बांटिए, आप काबिल ढूंढ लिए। अगर वो काबिल नहीं है तो उसको मत लीजिए। बिल्कुल सही बात ठीक है, अगर वो काबिल किसी भी तरीके से नहीं, आपको लगता है कि नहीं बढ़ाने लगे, तो मत लीजिए डिग्री को ही। वैसे तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया सर, उस पर तो स्टेप उठाना या कुछ भी कटाक्ष अगर हम सर पात्रता परीक्षा निकाल पा रहे हैं, हम सीटेट का प्राइमरी का पात्रता परीक्षा निकाल पा रहे हैं, डिग्री कैसे हम अगर एसटीईटी निकाल पा रहे हैं, अगर हम बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो हम अपात्र कैसे हो गए सर? सही बात जब है। इतने काबिल हम हैं, तो फिर आप उसको हमको अपात्र एक छोटे से आधार पे कर सकते हैं। ये तो समाज को बांटने वाली बात है। अगर सर डिग्री ही इम्पोर्टेंट होता, तो आप सोचिए कि ढेर सारे एग्जामिनेशन हैं। हमने 10th पास कर लिया, तो 10th के आधार पर काहे नहीं, तो वहाँ पे भी आप छांटने की काम करते हैं कि जो भी बहुत सारे स्टूडेंट 10th पास हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास है, लेकिन हमें जो इस जॉब में रखना है वो उन्हीं स्टूडेंट को रखना है जो 10th में भी जो बेहतर ढंग से उस सिलेबस को पढ़ा है, तो उसी स्टूडेंट को हम उनमें से चुन लेते हैं। और देखिए सर, अगर आप बाहरी शिक्षा व्यवस्था भी देखिएगा, पहले तो आपको शिक्षा व्यवस्था देखना होगा कि हम किस तरीके से तैयार करें। बाहरी शिक्षा व्यवस्था भी देखिएगा तो हमेशा एक उच्चतर डिग्री वाला
बिल्कुल प्राथमिकता उसको दी जाती है जिसने सही बात। मेहनत ज़्यादा की है, ज़्यादा लगन के साथ वो पढ़ा है, ज्ञान जिसके पास ज़्यादा है, काबिलियत जिसके पास ज़्यादा है, प्राथमिकता उसको देनी चाहिए, बजाय कि डिग्री के आधार पे लोगों को बांटना। इसके पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। अगर बांटना ही था तो उसके लिए आप शुरू से ही ऐसा रहता हाँ, शुरू से ना रहता कि नहीं अब कोई नहीं कर बिल्कुल। सकता था, तो इस आधार पर तो ढेर सारे जो हैं वो बहाली हो गए हैं। अगर ये डिसीजन आया तो डिसीजन के बाद अब हो सकता है कि ऐसा कदम उठाया जाए सर, बिल्कुल। कि स्पेशली जो है 1 से 5 के लिए डीएलएड ही कर दिया जाए, ऐसा हो सकता और है। जब हम लोग ठीक है, एक ही होना भी चीज पढ़े हैं चाहिए। सर, जब हम पढ़े एक ही चीज है, परीक्षा एक स्तर पे पास किए हैं, तो फिर इस पे- तो फिर डरने की क्या बात है? आइए कंपटीशन करिए, जी सीट लीजिए, तब बोलिए कि हम काबिल उत्कृष्ट हैं, हम काबिल हैं। सही बात है। आप लड़ने से पहले शस्त्र डाल के बोलेंगे कि नहीं हम जीते हुए हैं, ये कभी भी एक युद्ध का तरीका नहीं होता है। युद्ध से कहने का मेरा मतलब ये था कि आप ज्ञान का युद्ध करिए, ज्ञान के स्तर पे आप लड़िए, और जब ज्ञान के स्तर पे आप लड़ेगा तो जीतेगा अंतिम में ज्ञान। और वीडियो में मिलेंगे आपसे, इस बात को सोचिएगा, जो कुछ बात आप अगर रह गई है तो आप उसको कमेंट करिए, और हम लोग हो सकता है कि हम लोगों का जो थिंक हो सकता है, हम लोगों का जो सोच हो सकता है कि आपके हो सकता है कि हम लोगों ने जो स्तर से सोचा है, क्या आप लोग कैसे सोचते हैं इस बात को, थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हम लोगों को भी प्रोत्साहित करें, और साथ ही साथ हम लोगों के मैसेज को भी जो है वो जो इम्पोर्टेंट है इस बात में, अच्छा लगा आप तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोगों से जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ढेर सारे आपको इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे, मिलते रहेंगे शिक्षा से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।